नमस्कार दोस्तों, दिन भर की खबरों को लेकर आपके साथ हूं मैं अलका कथूरिया। तो बुलेटिन को स्टार्ट करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एडवोकेट रमेश खुराना बने प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष। संकट मोचन मंदिर में मां कात्यायनी की पूजा कर सपरिवार मांगी सुख शांति की दुआएं। स्वामी परमानंद धर्मार्थ ट्रस्ट में लगा मुफ्त कोरोना टीकाकरण शिविर। श्री श्याम प्रभु खाटूवाले का दूसरा आराधना महोत्सव हुआ आयोजन, कई गणमान्य लोगों ने की शिरकत। भारतीय संविधान के सृजन में बाबा साहिब अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान, कहा डॉक्टर गुलशन प्रकाश ने। जुलाना के मेरड़ा गांव में देर सायं आई बारिश और आंधी से मकान की छत गिरी, घर का सारा सामान बर्बाद, परिवार वाले बाल बाल बचे। नारनौल में दादा देवराज धर्मशाला के सामने हुई खाप पंचायत की मीटिंग, केंद्र और हरियाणा सरकार को खाप पंचायत के नेताओं ने दी चेतावनी, कहा यदि किसानों को बॉर्डर से छेड़ा गया तो नतीजे भयंकर होंगे। कोरोना की बिगड़ती स्थिति को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रॉपर्टी से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए प्रॉपर्टी डीलर्स की एक आवश्यक बैठक सर्कुलर रोड स्थित द हेजल ड्रीम्स में आयोजित हुई, जिसमें सर्वसम्मति से एडवोकेट रमेश खुराना को प्रधान चुना गया। एडवोकेट रमेश खुराना ने बताया कि वो प्रॉपर्टी डीलर्स को होने वाली समस्याओं के निदान के लिए भरसक प्रयास करेंगे और बाद में कार्यकारिणी का विस्तार से गठन किया जाएगा। साथ ही बैठक में नगर निगम में एनओसी लेने और रजिस्ट्री करवाने में हो रही परेशानियों के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। माता दरवाजा स्थित संकट मोचन मंदिर में ब्रह्मलीन गुरु मां गायत्री जी के सानिध्य में चैत्र नवरात्र महोत्सव में रविवार को मां जगदम्बे के छठे रूप मां कात्यायनी के स्वरूप की पूजा अर्चना मां के भक्तों ने सपरिवार पहुंचकर सुख शांति और लंबी दीर्घायु की दुआएं मांगी। अखंड ज्योत के दर्शन किए गए। इनके पूजन से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम में गद्दी नशीन साध्वी मानेश्वरी देवी ने प्रवचन दिए और उसके पश्चात प्रसाद भी वितरित हुआ। तेरा सोना मंदिर है, वहाँ दर्शन पाना है, बोलो संत तेरा। शारदा मैया की जय, जय मां देवी जय। तेरा सोना मंदिर है, वहाँ दर्शन पाना है, बोलो संत प्यारो। महाकाली मैया की जय, जय मां। स्वामी परमानंद धर्मार्थ ट्रस्ट और इंडियन ऑयल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन एवं आपके साथ सामाजिक संस्था के संयुक्त तत्वाधान में मुफ्त कोरोना टीकाकरण शिविर लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि आज के समय में कोरोना से बचने का सिर्फ 2 तरीके हैं, कोरोना के प्रति सावधानियां और कोरोना का टीकाकरण। हमें दोनों करवाने चाहिए। उन्होंने कहा, आज बड़ी खुशी की बात है कि स्वामी परमानंद धर्मार्थ ट्रस्ट एवं इंडियन ऑयल्स डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर एक कोविड वैक्सीनेशन का कैंप आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा कोविड के इन्फेक्शंस यानी कि कोविड के केसेस दिन प्रतिदिन काफ़ी रफ्तार से बढ़ रहे हैं और केवल इसका एकमात्र इस महामारी को ख़त्म करने का है कि जब तक हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, जब तक इस महामारी को हम जड़ से ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो मेरा यही अपील है कि जो इनकी उम्र 45 साल से ऊपर है वो आगे आएँ और अपना वैक्सीनेशन कराएं। और इस कैंप के लिए मैं स्वामी परमानंद धर्मार्थ ट्रस्ट एवं इंडियन ऑयल डीलर्स एसोसिएशन का मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने इस कैंप में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है और अभी तक हमारे यहाँ 45 लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ काफ़ी लोग आएंगे और अपना वैक्सीनेशन कराएंगे। मेरी यही अपील है कि वैक्सीनेशन कराएं। जो वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है बिल्कुल सेफ वैक्सीन है, लोगों के भ्रम में न आए और आगे आएं और वैक्सीनेशन कराएं। धन्यवाद। श्री श्याम आराधना मंडल एवं श्री सनातन धर्म सभा दुर्गा भवन मंदिर के सहयोग से श्री श्याम प्रभु खाटूवाले का दूसरा वार्षिक आराधना महोत्सव का आयोजन शहीद मदन लाल ढींगरा कम्युनिटी सेंटर में किया गया। मंडल के संस्थापक अंकित मित्तल ने बताया कि इस आराधना महोत्सव के मुख्य अतिथि वैश्य एजुकेशन सोसाइटी एवं जैन सभा के पूर्व प्रधान एवं समाज सेवी नवीन जैन,
और प्रसिद्ध समाजसेवी अनिल मित्तल विशिष्ट अतिथि विजय गर्ग रहे। प्रभु खाटू श्याम की मूर्ति के आगे उन्होंने ज्योति प्रचंड करके महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि बरेली से अंजलि द्विवेदी, जयपुर से आयुष, दिल्ली से पुष्कर ने प्रभु खाटू श्याम के मधुर भक्ति गीत गाए और भजनों से श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती पलवल जिले के जनाचुली में धूमधाम से मनाई गई। प्रोग्राम में अंबेडकर राइट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर गुलशन प्रकाश ने बताया कि भारतीय संविधान के सृजन में बाबा साहेब अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान है और संविधान की वजह से ही भारत में कानून का शासन और सुशासन की व्यवस्था है। भारत के संविधान के कारण ही आज गरीबों, शोषितों, महिलाओं, दलितों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार प्राप्त हुए हैं। डेम्स एंड डीपीएस के उपाध्यक्ष डॉक्टर रोहताश ने कहा कि बाबा साहेब का मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाज और राष्ट्र के निर्माण में अतुलनीय योगदान है जो भुलाया नहीं जा सकता। आज हम सबको उनके दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेनी चाहिए। जुलाना खंड के गांव मेहरेड़ा में देर शाम आई बारिश एवं तेज आंधी के कारण एक दलित परिवार के मकान की छत गिर गई। छत गिरने से घर में रखा सारा सामान पूरी तरह बर्बाद हो गया। किसी तरह से परिवार के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। गांव के एक दलित परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया। अब हालात ऐसे हैं कि इस परिवार के पास ना रहने के लिए जगह है, ना ही कोई स्थायी रोजगार है। बीपीएल श्रेणी का यह परिवार इस समय खुले आसमान के नीचे पड़ा है। पीड़ित परिवार ने सरकार और प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। जींद से जयवीर सिंधु की रिपोर्ट। ये रात में बारिश आई थी, उसके टाइम में पढ़ लिया था यो। तो परिवार के लोग भाज के बाहर निकल गए। सारे बच गए? हाँ, सारे बच गए थे। तो अब गुजारा कैसे हो रहा आपका? गुजारा कुछ नहीं हो रहा, कति गाड़ में बैठे हम तो फिलहाल तो ना कोई रहने की जगह है। कोई कह रहा पैसे मत कर लो, कोई कह कितना कर लो, ये थोड़ी मदद आप करो। ना मैंने कोई ठिकाना कितना रहने का। विधवा लोग आई हूँ मैं, ना मैंने कितना जाने की रागोंडा है। नानोन में आज दादा देवराज धर्मशाला के सामने खाप पंचायत व किसान नेताओं की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि किसान आंदोलन को और भी मजबूती से लड़ा जाएगा और खाप पंचायत के सदस्य गांव-गांव में जाकर किसानों को दिल्ली बॉर्डर पहुंचने के लिए प्रेरित करेंगे। सर्व जातीय सर्व खाप के प्रदेश प्रवक्ता फूल कुमार पेटवाड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किसानों के बारे में बयान दिया है कि मर्यादा को रखते हुए किसान बॉर्डर को खाली कर दें। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी भाषा हरियाणा के मुख्यमंत्री किसानों को कहना चाहते हैं तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसको बताएं। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं फूल कुमार पेटवाड़, प्रवक्ता सर्व जातीय सर्व खाप हरियाणा। आज मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है और मुख्यमंत्री कहता है कि मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, अगर ऐसी भाषा मुख्यमंत्री हरियाणा के किसानों को कहना चाहते हैं तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, उसको बताएं। आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि किसानों को से अपील करेंगे कि कोरोना काल को देखते हुए अपने घरों को वापस चले जाएं। आज मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता था कि 4 महीने 20 दिन हो चुके हैं, किसानों ने सर्दी को भी झेला, बारिश को भी झेला और आज कड़कती हुई धूप को भी झेल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने ऐसे बयानों देने में शर्म आनी चाहिए और कहते हैं अन्यथा हम पुलिस फोर्स से वहाँ से बॉर्डरों को खाली कराएंगे। मुख्यमंत्री जी भूल जा, आज ये किसान है तेरी कब्र खोदेगा। जब तक तीनों काले कानून, कृषि कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं होगी, तो हमारे को भून सकते हो कितनी गोली हमारी छाती में लग जाए, परंतु भी किसी भी सूरत में किसान को वहाँ से हला नहीं जा सकता। आज मैं मेरे हरियाणा के सभी खाप प्रतिनिधियों से अनुरोध करता हूँ कि कल से ही अपनी गाड़ियों में अनाउंसमेंट करने के लिए अपनी पूरी खापों में पहुंच जाएं
और जिन किसान भाइयों ने अपनी फसल को उठा लिया दिल्ली की तरफ कूच कर जाएं। मैं हरियाणा की सरकार और केंद्र की सरकार को ये बता देना चाहता हूँ, अगर हमारे एक किसान की तरफ कहीं उंगली भी उठाई गई तो हम उसके हाथ काटने पर मजबूर होंगे। और इसी तरीके से मैं हमारे किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली के चारों ओर किसी भी बॉर्डर पर कोई किसी किस्म की घटना हो जाती है तो जो भाई कंपाइन पे है कंपाइन छोड़ दे, जो तूड़ी बनाने लग रहा है तूड़ी छोड़ दे, जो कणक काटने लग रहा है कणक छोड़ करके दिल्ली की तरफ कूच कर जाएं। मैं मेरे सारे किसान भाइयों से एक और अनुरोध करता हूं कि झंडा मोटे डंडे के साथ हो, खाली ना जाए, झंडे और डंडे के साथ दिल्ली की तरफ कूच करें। दिल्ली में कोरोना की बिगड़ती स्थिति को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना महामारी भयंकर रूप ले चुकी है। आए दिन कोरोना के बढ़ते मामले एक चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में निपटने के लिए दिल्ली सरकार पूरा प्रयास कर रही है और वे लगातार केंद्र सरकार से संपर्क में है। इस घंटे में लगभग 25,500 केस दिल्ली में आए हैं कोरोना के। उसके पिछले 24 घंटे में 24,000 आए थे, उसके पिछले 24 घंटे में 19,500 आए थे। अभी कोरोना के केसेस बढ़ने की गति चालू है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ज़्यादा चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट बढ़ के लगभग 30% हो गया है, जबकि ये उसके पिछले 24 घंटे में केवल 24% था। 24% से बढ़ के 30% पॉजिटिविटी रेट हो गया। बहुत ज़्यादा तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। अभी पूरे दिल्ली का अगर जायज़ा लिया जाए तो जो कोरोना के लिए बेड रिज़र्व हैं वो बेड काफ़ी तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। पेशेंट्स बहुत तेज़ी से मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों में जा रहे हैं। आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। ये हम लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में भी हैं, उनसे भी मदद मांग रहे हैं, उनसे मदद मिल रही है। जो मदद अभी तक हमें उनसे मिली है उसके लिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। जैसा मैंने बताया आईसीयू बेड्स की कमी है। आईसीयू बेड्स की कमी, आईसीयू बेड्स एज इट इज़ तो हम कितने बढ़ा पाएंगे उसकी एक सीमा है, लेकिन देखने में आया कि अधिकतर मरीजों को हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हम कई सारे अस्पतालों के अंदर हाई फ्लो ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर रहे हैं ताकि और बेड्स का हाई फ्लो ऑक्सीजन के बेड्स लगाए जा सकें। तो 6,000 के करीब हम ऑक्सीजन बेड्स अगले कुछ दिनों में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, राधा स्वामी सत्संग वाला ब्यास वाला जो केंद्र था उसको दोबारा चालू कर रहे हैं। कई स्कूलों के अंदर भी बेड्स लगाए जा रहे हैं और उनको हॉस्पिटल्स के साथ अटैच किया जा रहा है। जो कर्फ्यू लगाया गया है उसका लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। मैं पूरे दिल्ली की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही। देश भर की और अपने आसपास की ताज़ा खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।